कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है पति भी तो अपने मायके में बात करते हैं। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सभी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। मधु जी ने अपनी बहू कोमल को ताना मारते हुए कहा, अपने मायके में दिन भर दसियों बार फ़ोन करती रहती हो। बड़े बुजुर्ग कहते हैं जो लड़कियां ससुराल की छोटी छोटी बातें अपने मायके में कहती हैं उनका घर कभी सुखी नहीं रहता। कोमल ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, मम्मी जी मेरे मायके में माँ अकेली है, मुझे उनकी चिंता रहती है, इसलिए बीच बीच में फ़ोन करके पूछती रहती हूँ। उनका बेटा भी मैं ही हूँ और बेटी भी, इकलौती संतान हूँ। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? पापा भी नहीं हैं, वरना वह सब संभाल लेते। माँ की तबीयत खराब है, लेकिन बच्चों के पेपर की वजह से मैं मायके नहीं जा सकती, तो फिर फ़ोन पर ही उनकी तबीयत के बारे में पूछती रहती हूँ। मधु जी ने अपने दिल की गिरह खोलते हुए कहा, अब बुढ़ापा है, यह सब तो लगा ही रहता है। तुम्हारी माँ को अब तक आदत नहीं हुई अकेले रहने की, सब कुछ अकेले हैंडल कर लेना चाहिए। तुम्हारे बार बार पूछने से क्या होगा? तुम्हारी माँ को परिस्थितियों से लड़ने के लिए खुद को मजबूत बना लेना चाहिए। अगर वह काम में व्यस्त रहेंगी तो बार बार बेटी की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। मैंने कई लोगों की गृहस्थी मायके के चक्कर में बिगड़ते हुए देखी है। मधु जी के कटाक्ष से कोमल को बहुत दुख हुआ। उसकी माँ बीमार है, परंतु मधु जी इतनी असंवेदनशील हैं कि उन्होंने उसकी माँ के प्रति चिंता जाहिर नहीं की, उल्टा प्रवचन देने लगी। कोमल से रहा नहीं गया, उसने बेबाकी से जवाब दिया, मम्मी जी यह कोई आज की बात नहीं है, कई बार ऐसा ज्ञान सुनने को मिल जाता है। मैंने हमेशा ही अपने मायके की परेशानियों को ससुराल की गृहस्थी से दूर ही रखा है, और हर औरत यही चाहती है कि उसकी गृहस्थी पर मायके की परेशानियों का प्रभाव न पड़े। दुनिया की कोई भी औरत यह कभी नहीं चाहती कि उसका घर मायके की वजह से बर्बाद हो, बल्कि कुछ लोग उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करते हैं। माँ जी आपने ठीक ही कहा कि मायके पर अधिक ध्यान देने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, परंतु यह बात सिर्फ लड़कियों पर ही लागू क्यों है? पति भी तो अपने मायके वालों से सारी बातें शेयर करते हैं। आपका बेटा भी तो आपने घर की हर बात, छोटी बड़ी बात आपसे शेयर करता है, आपसे सलाह लेता है। आपका बेटा आपसे पूछे बगैर एक काम भी नहीं करता, तो फिर यह शिक्षा तो उन्हें भी तो मिलनी चाहिए कि शादी के बाद अपने माता पिता से इतनी बातें ना करें, इससे उनकी गृहस्थी बिगड़ सकती है। शादी तो दोनों की होती है, शादी के बाद दोनों के ही मायका और ससुराल होते हैं, तो नियम सिर्फ एक पर लागू क्यों है? रही बात मेरी माँ का मन लगने की, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने मुझे अकेले ही पाला है। पता नहीं क्या क्या सहन किया है। उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए ही मैं बीच बीच में फ़ोन करके उनके दुख सुख बांटने की कोशिश करती हूँ। और मेरी शादी के बाद आप दोनों ने मेरी माँ से कहा था कि समधन जी हमारा भरा पूरा परिवार है, किसी चीज़ की कमी हो तो बेझिझक होकर बता देना। अब हमारे घर अलग अलग नहीं हैं, इस घर के दुख सुख अब साझे हैं। मुझे दुख तो इस बात का है कि आप एक औरत होते हुए भी एक औरत के बुढ़ापे के दुख दर्द को नहीं समझ रही। मधु जी खामोशी का आवरण पहनकर अपने कमरे में चली गई। आज कोमल ने जो कहा उसकी एक भी बात का जवाब उनके पास नहीं था। उन्होंने खुद का मन टटोला तो अंतर मन से आवाज़ आई, बहू सही ही तो कह रही है, औरत ही औरत को नहीं समझ पाती। इसके बाद मधु जी का व्यवहार अपनी बहू कोमल के प्रति बिल्कुल बदल गया। उन्होंने आज तक कोमल को बहू समझा था, उससे बेटी की तरह व्यवहार करती। बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मधु जी ने स्वयं कोमल से कहा कि अब वह निश्चिंत होकर अपनी माँ के पास मायके में कुछ दिन समय बिताकर आए, जिससे उसकी माँ का मन हल्का होगा। यहाँ ससुराल में मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मधु जी समय समय पर अपने बेटे को भी उसकी ससुराल सास की देखभाल के लिए भेजती रहती। मधु जी का बेटा
और बहू इस परिवर्तन से बहुत खुश थे। दोनों ने मिलकर दोनों के मायके और ससुराल को बखूबी संभाल लिया। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी का जो भी पात्र आपको सबसे अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान।